स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 5.3। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए चैप्टर, तो बहुत ही इजी तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का हमने इस्तेमाल करना है, इनके इसको यूज करना है टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर हमने फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है, तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसका यूज करेंगे। वन, हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 गिवन है 3x की पावर क्यूब माइनस 10x की पावर 2 प्लस 13x माइनस 6। इनकी हमें पोलिनोमियल गिवन है, हमने इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। और इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ इज डिवाइडेड बाय, इनके हमने इसको डिवाइड करना है रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, जिस तरह हम डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड नहीं करना। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन गिवन होती है उसी को हमने इसके अंदर पुट करना होता है। जैसे x माइनस 2 हमें गिवन है, इसी से हमने इस वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। लेकिन कैसे डिवाइड करना, रिमाइंडर थ्योरम से। तो कैसे करते हैं, बहुत ईजी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए से। सोल्यूशन में हमें जो गिवन पोलिनोमियल है उसको हमने लेट कर दिया है p ऑफ x के। ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू, जो पोलिनोमियल गिवन है हम वो लिखेंगे 3x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 2 प्लस 13x माइनस 6। अब यहाँ पे हमें गिवन है x माइनस 2, यही हमने इसके अंदर पुट करना है। कैसे पुट करना है, यहाँ पर देखें हमने लिखना है फॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, यह आपने हर पार्ट में करना है। तो इससे होता है यह कि जो माइनस 2 होता है वो इक्वल के उस तरफ जाकर प्लस 2 हो जाता है। जैसे वही है x इज इक्वल टू 2, ये माइनस 2 था, इक्वल के इस तरफ आकर प्लस 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2, इनके जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे हमने 2 पुट कर देना है। तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है हमें कि जो हम वैल्यू गिवन है x माइनस 2 उसको हमने 0 के इक्वल कर देना है, और जो x की वैल्यू आएगी वो हमने x की जगह पर पुट कर देनी होती है। चलिए पुट करते हैं हम p ऑफ x। तो जहाँ पर भी x लिखा होगा वहाँ पे हमने पुट करना 2, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास आ गया 2। तो p ऑफ, यहाँ पर भी x था, यहाँ भी हमने 2 पुट किया, इज इक्वल टू 3x की पावर 3। यहाँ पर देखिए x है, 3 इंटू एक्स की जगह पर हमने पुट किया है 2, और इसकी पावर क्या है 3 माइनस 10। यहाँ पे x था, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है ना, तो x की जगह पर हमने क्या पुट किया है 2 की पावर 2 ब्रैकेट में पुट करना है। हमेशा याद रहे ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू पुट करनी है। प्लस 13, यहाँ पर भी x है तो ब्रैकेट में हमने यहाँ पर 2 पुट किया, क्योंकि x की जगह पर हमने क्या पुट करना है 2, और माइनस 6 एज इट इज। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इनके 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, माइनस 10, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, इनके 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4 प्लस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 2 ज़ा 26 माइनस 6, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पी एफ 2 इज इक्वल टू 3 8 ज़ा 24 माइनस 10 4 ज़ा 40 प्लस 26 में से 6 माइनस करेंगे तो 20 आता है। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है पी एफ 2 आएगा 4। ठीक है, और जो आंसर पी एफ 2 आया वही हमारे पास इसका रिमाइंडर है। हमने फाइंड करना था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इसका आ गया है 4। इनके जो भी हम वैल्यू पुट करने से जो आंसर बचेगा वही इसका रिमाइंडर होगा। जो वैल्यू पुट की और आंसर पे आया है जो हमारे पास 4, वही इसका क्या हुआ, रिमाइंडर। सेम इसी तरह हमने पार्ट नंबर 2 में करना है। हमें गिवन है 4x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। यहाँ पे हमने इसी को 0 के इक्वल रख देना है। तो पहले हम लिखेंगे p ऑफ x, स्टेप नंबर 1। p ऑफ x हर वाली जो पोलिनोमियल होगा हम उसको इसके इक्वल ही रखेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 3। इसी को हमने क्या करना है, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पुट कर देना है इस वाले में। ठीक है, अब हमने डिवाइड किससे करना है, 2x माइनस 1, तो इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे। फॉर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ पे माइनस 1 था, इक्वल के इस तरफ आकर 1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर देखें x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 2। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 पुट कर देनी है हमने इसके अंदर।
पी ऑफ एक्स में, ठीक है। तो पुट करते हैं पी ऑफ, यहाँ पे एक्स था 1/2 पुट किया इज इक्वल टू यहाँ पे 4, यहाँ पे एक्स की जगह पर 1/2 उसकी पावर क्या है 3 -4 इंटू एक्स, यहाँ पे पुट करना है हमने 1/2 प्लस 3। अब करते हैं नेक्स्ट सॉल्व इज इक्वल टू 4, यहाँ पे देखें 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, क्योंकि 1 1 ज़र 1 और 1 1 ज़र 1। डिवाइड में 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, क्योंकि 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। डिवाइड में लिखा -4 इंटू यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, यहाँ बचेगा वापस 2, क्योंकि 2 1 ज़र 2 प्लस 3। अब ये देखिए यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं, 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, क्योंकि डिवाइड में कैंसिल हुआ तो इसका मतलब होगा 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, और प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। अब हम इस 2 का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, हमने 2 का एलसीएम लिया और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस 2 को, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो अब 2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 आ गया है इसका पी एफ 1/2, और हमने फाइंड करना था रिमाइंडर, तो जो इसकी वैल्यू आई है पी एफ 1/2 पुट करने से वही इसका रिमाइंडर हुआ, तो सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 डिवाइड में 2। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, बहुत ईजी है, पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। 6x की पावर 4, इसको हमने पुट करना है, लेट कर देना पी ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है, लेट कर दिया हमने। और हमने पुट डिवाइड किससे करना है, इनके जो वैल्यू पुट करनी है वो किससे करनी है, x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 2 इक्वल के इस तरफ आकर -2, तो वी हैव x इज इक्वल टू -2। अब जहाँ पर भी x लिखा होगा वहाँ पे हमने पुट कर देना है -2, ठीक है, याद रहे -2 पुट करना है और ब्रैकेट के अंदर पुट करना है। तो पी ऑफ यहाँ पर x की जगह पर -2 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x, यहाँ पे x की जगह पुट करना -2 की पावर 4, फिर प्लस 2 इंटू यहाँ पर भी x है तो -2 की पावर क्या है 3, ये वाला माइनस और ब्रैकेट के अंदर x की जगह पर -2 पुट करना है, फिर प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, याद रहे माइनस को, अगर माइनस अंदर हो और पावर हमारे पास इवन नंबर हो, इनके 2 का टेबल जैसे 4, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, यानी कि 2 को हमने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना, तो 16 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए -2 है तो यहाँ पर पावर क्या है हमारे पास 3, इसका मतलब ये है कि ये पावर है वो ऑड नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आएगा, याद रहे, ठीक है। जब भी पावर ऑड नंबर हो और अंदर माइनस हो तो माइनस आएगा, अगर पावर इवन नंबर हो अंदर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। ये वाला प्लस ये है, ये वाला 2 ये वाला और ये वाला माइनस, ठीक है। और 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 2। अब 6 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो 96 प्लस माइनस -2 8 16 प्लस प्लस 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4। अब इन सबको सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आता है 84, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 84, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 84। पार्ट नंबर 4 करते हैं सेम पार्ट नंबर 2 की तरह, 2x - 1 की पावर होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 की पावर स्क्वायर -10 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। तो पी एफ एक्स हमने इसको लिखते हैं ना, और हमने 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख, जो भी वैल्यू होगी हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे, और ये +1 इक्वल के इस तरफ आकर -1, तो 2x इज इक्वल टू -1 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये जगह -1 डिवाइड में 2, तो x की वैल्यू आ गई है -1 डिवाइड में 2। अब जहाँ पर भी x लिखा हुआ है इस पी एफ एक्स में, जहाँ पर भी x है वहाँ पुट करना हमने -1 डिवाइड में 2 पुट करते हैं। पी ऑफ यहाँ पे x था, यहाँ पुट किया हमने -1/2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगानी है, बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है, 2 इंटू यहाँ पे x था तो ब्रैकेट के अंदर -1/2 और ये वाला -1 ब्रैकेट क्लोज्ड पावर 3 प्लस 6, फिर बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है 3 प्लस 4 इंटू यहाँ पे x था तो -1/2 पुट किया ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज्ड पावर 2 -10। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -1 और +1 की पावर 3 प्लस 6, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और -10 एज इट इज़, पावर 2 अपने लगा देनी लाजमी, तो -1 और +1 कैंसिल हो गया 0 आ जाएगा,
और प्लस 6 इंटू 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 और 1 की पावर क्या आ जाएगी 2 -10। 6 1 जार 6 और -10, 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, 10 बड़ी वैल्यू है इसलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पर 4 के साथ लगाया। तो रिमाइंडर आ चुका है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू -4, आ गया इसका रिमाइंडर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। सेम पार्ट नंबर 1 और 3 की तरह, बल्कि पार्ट नंबर 3 की तरह बहुत ईजी है। ये पी एफ एक्स के इक्वल हमने कर देना है और क्या पुट करना है हमने x+2 को 0 इक्वल कर देना है और प्लस का 2 इक्वल के इस तरफ आकर -2, क्योंकि जहाँ पर भी x लिखा होगा वहाँ पे हमने पुट कर देना है -2। चलिए करते हैं पुट। पी ऑफ यहाँ पर भाई x है तो -2 पुट किया इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x है -2 की पावर क्यूब, फिर -3 इंटू यहाँ -2 का स्क्वायर, फिर +4 इंटू -2 और -14। अब इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -8, क्योंकि पावर क्या ऑड नंबर है। -8 -3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है पावर में, और प्लस -4 टू द 8 हो जाएगा और -14 हो जाएगा। चलिए करते हैं हमको नेक्स्ट सॉल्व इसी पार्ट नंबर 5 को। ये देखिए हो गया -8, क्योंकि पावर क्या है ऑड नंबर है। -3 इंटू यहाँ पे देखिए प्लस का 4 होगा, क्योंकि पावर इवन नंबर थी, और 2 टू ज़ार 4, और प्लस -4 टू ज़ार 8 -14, -8 -3 4 ज़ार 12 -22, क्योंकि 8 में 14 ऐड करेंगे तो 22, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको हमें ऐड कर देना और साइन बड़ी वैल्यू करके। अब इन सबको सॉल्व करके कैलकुलेटर से तो 42 -42 आता है, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास -42। ये आ गया इसका आंसर।